नाम रही खास शाम भारत गौरव प्रतिभा रत्ना अवार्ड 2026 हुआ संपन्न। राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित रेडिएशन ब्लू होटल न्यू दिल्ली पश्चिम विहार में एक शानदार और गरिमामयी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल द्वारा भारत गौरव प्रतिभा रत्ना अवार्ड 2026 बड़े ही भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। इस विशेष समारोह में देश की अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। आकर्षक मंच सज्जा, शानदार व्यवस्थाओं और उत्साह से भरे माहौल ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। पूरा समारोह सम्मान और उपलब्धियों की चमक से सरोवर नजर आया। जैसे ही मंच पर विजेताओं को सम्मान प्रदान किया गया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिभाशाली लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अशोक शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तनवीर जफर अली ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णुकांत कारकरने, हरिओम शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुमार त्रिपाठी की गरिमाई उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। यह सम्मान हमारे लिए बेहद ही प्रेरणादायक फल है। ऐसे मंच नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। सम्मान मिलने से समाज के लिए बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कुछ इस तरह के ही शब्दों के साथ अवार्डियों ने अपने शब्द वहां रखे। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने बताया, इस प्रकार के सम्मान समारोह समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। प्रतिभाओं को पहचान देना वास्तव में राष्ट्र हित में एक सराहनीय पहल है। देश भर से आई प्रतिभाओं को एक मंच पर सम्मानित करना बेहद ही खुशी की बात है। ऐसे आयोजन युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल द्वारा भारत गौरव प्रतिभा अवार्ड की ऐसे व्यक्तित्व जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत सरकार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस, और मैं सत्य कहूं तो समय से बधाई देता। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री जफर अली साहब, तनवीर जफर साहब और उनके साथ आदरणीय कनकरे सर, शर्मा सर और इस अवार्ड काउंसिल के आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप तिवारी सर, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जिस भी मकसद से जिस माहौल में आप लोग आए हैं, उसका सीधा सा मोटिव ये है कि आप किस लिए जाने जाते हैं और उसके लिए आपको क्यों यहाँ बुलाया गया। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, तो आप लोगों का कुछ स्पेशलाइजेशन भी होगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप लोग शेयर भी करें, और तमाम जो विभूतियां बैठी हुई हैं उनकी तरफ से भी उनके जो मोटिव स्पीच है वो हमारे पास आएंगे। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर आप सारे लोग अपने जलवे को बिखेरेंगे और आने वाले समय में हो सकता है इससे भी बड़े प्रोग्राम में आप बुलाए जाएं और इससे बड़े सम्मान का पात्र बने। हर व्यक्ति की प्रतिभा अपने आप में विशेष होती है और ऐसे कार्यक्रम उत्कृष्ट कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं और आयोजन बेहद ही प्रतिभाशाली रहा। यह सम्मानित हुए सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के संयोजकों और आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर की प्रतिभाओं और समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को एक सम्मानित मंच प्रदान करना है। श्री हरिओम शर्मा, श्री प्रदीप तिवारी मेरे भाई की तरह, और श्री मुकेश त्रिपाठी, जिनसे अभी मेरी मुलाकात हुई, उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूँ
हमारे जो ये तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है, ये बहुत ही अजीब तरह की चीज़ है। क्योंकि मैं डीएम झांसी रहा हूँ कुल 1 साल, उस 1 साल में मेरा इनसे जितना भी बहुत ज़्यादा मतलब संबंध नहीं रहा, क्योंकि डीएम तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो संबंध बनाया वो ऐसा बनाया कि वो आज तक बना रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये इनकी अपना कैरेक्टर की बात है। झांसी, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पूरे कैरियर में 36 साल के जितना खूबसूरत जिला झांसी था उसका कोई नहीं था। नंबर 2, जितने भले लोग बुंदेलखंड के हैं, माफ कीजिएगा, आप रहते हैं नोएडा में, वेस्टर्न यूपी में, बिल्कुल उल्टे लोग। आप बुंदेलखंड का कोई बहुत बुरा मत मानिएगा, मैं तो रहता भी वेस्टर्न यूपी में, मगर बहुत फर्क है यहाँ के लोगों में वहाँ के लोगों में, वो एक अलग अपना बात था। आप अभी बड़ा अच्छा बोले कनकनी जी कि भारत में कितने हम लोगों ने तरक्की करी है, किस लेवल पे हम पहुँच गए हैं, और जिस लेवल पे कंट्री पहुँचता है दुनिया में, उसी तरह से वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी हौसला, उनका कॉन्फिडेंस भी उसी हिसाब से बढ़ता है, जिस हिसाब से देश की ख्याति बढ़ती है। और देश की ख्याति बढ़ती है हमारे सरकारों से, हमारी सरकार से, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत बढ़ाई है। दूसरी बात मैं बताऊं, मैं आपको पहले का बता रहा हूं, मैं कानपुर में पोस्टेड था, तो तब का भारत, ये बात है 85-86 की, वेंकटरमन साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जयपुरिया स्कूल में चीफ गेस्ट थे वो, मैं वहाँ ड्यूटी बता सिटी मैजिस्ट्रेट था। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि देखिए हमारे बच्चों में जो हम लोग अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग एजुकेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्पार्ट और इम्बाइब सेंस ऑफ नेशनल प्राइड इन आवर चिल्ड्रन, कि बच्चों में नेशनल प्राइड भी तो आप दीजिए ना, कि राष्ट्र क्या है और उसको जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पयासी है। मैं लगभग 25 वर्ष से बघेली की सेवा में लगा हुआ हूँ। बघेली बघेलखंड विंध्यधरा में बोली जाने वाली एक बोली है, जिसको 22D की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अभी तक, और बघेली के लगभग 175 कवियों को हमने उत्साहित भी किया है, उनका संकलन भी निकाला है। साथ में जो भी शासन की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को न्यूज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से देख करके उनका इम्प्लीमेंटेशन क्षेत्र में करता हूं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की ज्ञान भारतम ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें भारत की 75 वर्ष के ऊपर की पांडुलिपियां या तो हाथ की लिखी हो, या ताम्रपत्र में हो, या प्रकाशित हो, उनका अपलोडन चल रहा हुआ है। और विश्व भर में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो 1947 का मिशन है, उसमें हम लोगों के लिए, साहित्यकारों के लिए, जिनको आज नवाजा गया है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि निश्चित रूप से ज्ञान भारतम ऐप डाउनलोड करके और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रयास करें। और ये अवार्ड काउंसिल हमारे लिए गौरव का विषय है कि छोटे से गांव जहां आवागमन की सुविधा है, जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर रह करके भी जो सेवाएं की हैं, उसे विश्व फलक पर लाने के लिए, विश्व पटल पर प्रकाशित करने के लिए ये संस्था हमको नवाजी है। संस्था के लिए इतना ही कहूंगा कि सबको तो नहीं मिल सकती पद्मश्री, सबको तो नहीं मिल सकता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरस्कार। काम वो उतना ही करते हैं जैसे 1000 लोगों में आज हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसी तरह हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर के प्रतिभाओं को निखारें और हम संस्था को उनसे प्रेरित करें कि आप भी अपना काम करके और इस हमारे अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड के माध्यम से करें। और मुझे ये अवार्ड मिला है, मुझे बहुत खुशी है उस बात की। और संस्था इतना अच्छा काम करे, हम जैसे कलाकार गुरुओं को प्रोत्साहन देती है। बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ कि आप काम करो, फल की चिंता मत करो, फल खुद ही मिल जाएगा। हाँ, संस्था के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम जैसे लोगों को, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, कार्य करने का या अपने को साबित करने का मौका नहीं मिलता उच्च स्तर पर, उनके लिए संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मैं संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के सम्मान से नवाज कर हमारे अंदर जो कार्य करने का दुगना उत्साह होगा और आगे भविष्य में और भी। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लाइफ में, जो हम काम कर रहे हैं समाज के प्रति और समाज के उत्थान का जो काम कर रहे हैं, उसका आज हमें ये काउंसिल के माध्यम से ये
के माध्यम से आज हमको अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड देने से हम जैसे लोगों के जो प्रतिभावान लोग हैं उनके मन में एक विशिष्ट भाव निर्माण होके सब लोग समाज के प्रति अपने अपने फील्ड में जो भी काम करना चाहेंगे उनको इससे प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से भारत का एक गौरव जो विश्व में बनाना है वो गौरव बढ़ाने के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मानित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। मेरा नाम स्मृति आर्य है। मैं मूलतः बिहार से हूँ और उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालय पाणिनि कन्या महाविद्यालय से पढ़ी हूँ जो वैदिक परंपरा से है। और मैंने आज एक पुस्तक का विमोचन करवाया है जिस पुस्तक का नाम है चित चंपा। इसमें मेरे बचपन से अभी तक की जो यात्रा है, गुरुकुल में रहना, अपने जीवन में जितने भी मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं उन पे निर्धारित करके मैंने कुछ कविताएं लिखी। और इस कविता और मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, इन सबको देखते हुए मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो संस्था है वो सर्वदा ऐसे ही आगे और लोग को प्रेरणा दे। सम्मान केवल एक सम्मान नहीं होता, अपितु वो हमें एक जिम्मेदारी सिखाती है कि हमें समाज के लिए और क्या करना। व्यवस्थाओं और शानदार आयोजनों ने उपस्थित लोगों को काफी प्रभावित किया। सम्मान, प्रेरणा और उपलब्धियों से सजा यह भव्य समारोह सभी के लिए यादगार बन गया। कैमरे पर कैद ये खास पल लंबे समय तक लोगों के लिए दिलों में बने रहेंगे।